हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुखलाल यादव आज लेकर आया हूं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का ये चौथा वीडियो। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि त्रुटि क्या है और त्रुटि के प्रकार, और त्रुटि के प्रकार में जो गणितीय व्याख्या किए हुए थे वो त्रुटि के प्रकार में पहला क्या था, तो था कौन सी त्रुटि थी, तो पहला था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। क्या था, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद में दूसरा पढ़ चुका था, क्या दूसरा बताया था मैं, सापेक्ष त्रुटि। क्या बताया था, सापेक्ष त्रुटि। और तीसरा क्या बताया था, तो तीसरा था प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ये सब मैंने पिछले क्लास में बता चुका था। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाला जाता है, सापेक्ष त्रुटि कैसे निकाला जाता है और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाला जाता है। तो निरपेक्ष त्रुटि का मैं सूत्र बताया था, क्या बताया था, तो वास्तविक मान, जो माध्य मान होता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, वास्तविक मान, और कोई भी जो मापित मान है उसके अंतर को हम लोग क्या कहते थे, निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहते थे, निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद आता था क्या, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि का सूत्र था माध्य त्रुटि, माध्य त्रुटि बटा माध्य मान, माध्य त्रुटि बटा माध्य मान। और प्रतिशत त्रुटि का क्या सूत्र था, इसको हम लोग लिखते थे डेल्टा ए अपॉन ए, जहां डेल्टा ए क्या है, माध्य त्रुटि है, और ये क्या है, तो उसका माध्य मान है। उसके बाद प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या था, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या लिखते थे, 100। यहां पर यही है, माध्य त्रुटि बटा माध्य मान को हम लोग 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यहां पर क्या आता है, प्रतिशत त्रुटि। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि, हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं क्या है, तो गणितीय संक्रिया में 3-4 आते हैं। पहला क्या है, योगफल। पहला क्या है, योगफल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन, या तो यार इसका एक और नाम क्या है, संकलन। संकलन कोई भी नाम से आ सकता है, संकलन। दूसरा क्या है, तो व्यकलन। दूसरा गणितीय व्यकलन, संक्रिया क्या है, व्यकलन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद और इसका एक और नाम क्या है, यह अंतर में त्रुटि। व्यकलन या अंतर में त्रुटि। पहला क्या होगा, योगफल या संयोजन में त्रुटि। दूसरा क्या होगा, व्यकलन या अंतर में त्रुटि। और तीसरा क्या हो जाएगा, गुणनफल में त्रुटि, कि गुणनफल में त्रुटि। और चौथा होगा भागफल में त्रुटि। भागफल में कैसे त्रुटि ज्ञात करेंगे, और उसके बाद पांचवा जो लिखेंगे हम लोग, वो पावर के बाद लिखेंगे, घातांक में त्रुटि, घातांक में त्रुटि। तो ये सब चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले। भागफल में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनफल में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, व्यकलन में दो राशियों के व्यकलन में हम लोग त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं योगफल में त्रुटि। योगफल या संयोजन या संकलन, इसको कुछ भी कह दो, उसमें हम लोग त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं संकलन में त्रुटि। आपका एनसीईआरटी में संकलन दिया हुआ है, तो संकलन में त्रुटि, इसी को हम लोग योगफल में त्रुटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगफल में त्रुटि कहते हैं। ये संकलन में त्रुटि क्या है, योगफल में त्रुटि क्या है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद बताएंगे। कि मान लो अपने पास दो भौतिक राशि है। अपने पास कितने भौतिक राशि है, दो भौतिक राशि है। एक भौतिक राशि ये ले लो और एक भौतिक राशि क्या ले लो, बी। ये भौतिक राशि जब अकेले ये था, जब अकेले ये था, तो इसको मापने के दौरान जो त्रुटि आया वो मान लो क्या था, प्लस माइनस डेल्टा ए। बात समझ में आ रहा है ना, कि जब अकेले ए को मेजर किया, अकेले ए को मापा, तो उसमें जो त्रुटि आई वो कितना आई, प्लस माइनस डेल्टा ए की आई। और जो बी को मापा, बी में जो त्रुटि आएगी वो कितने की आएगी, तो इसमें मापने के दौरान मान लो इसमें जब अकेले बी को मेजर कर रहे थे, माप रहे थे, तो उसमें जो त्रुटि आया वो कितना आया, प्लस माइनस डेल्टा बी का है।
यहां तक समझ में आया? अब क्या हुआ कि यदि दोनों को हम जोड़ दे, एक ऐसी राशि है जो दोनों के योगफल से बना हुआ, मान लो एक x ऐसी राशि है जो दोनों के योगफल से बना हुआ, मतलब x बराबर क्या है, a प्लस b, हम लोग दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं। तो यदि a के मापन में डेल्टा a की त्रुटि है, b के मापन में डेल्टा b की त्रुटि है, तो x के मापन में कितना त्रुटि होगा? इसमें क्या निकालना है, समझ में आया कि x के मापन में क्या त्रुटि होगा? कोई दिक्कत तो नहीं आया? तो x के मापन में त्रुटि ज्ञात करने का तरीका ही क्या है, संकलन में त्रुटि ज्ञात करना। तो संकलन में त्रुटि मतलब योगफल में त्रुटि हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग चलिए स्टेप वाइज चलते हैं। तो मान लो कि माना ये के मापन में त्रुटि जो है वो कितना है, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए। उसी तरह से बी के मापन में जो त्रुटि है वो उसको हम लोग क्या मान लिया, प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मान लो x एक ऐसी राशि है, जो क्या है, x बराबर कितना है, तो ये प्लस बी है। इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो यहां पर x के मापन में त्रुटि कितना होगा? तो मान लो कि x के मापन में त्रुटि कितने का है, डेल्टा x की। डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x के मापन में त्रुटि है। मान लिया कि यहां पर प्लस माइनस डेल्टा x जो है वो किसके मापन में त्रुटि है, तो x के मापन में। तो ये डेल्टा x a के टर्म में और b के टर्म में कितना होगा? तो यहां पर देखो, यदि मैं बोलूं a का मापित मान कितना होगा बताओ? a का मापित मान हम लोग लिखेंगे, मापित मेजर वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा ये। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी तरह से b का जो मापित मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो x का जो मापित मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो x का मापित मान बराबर यदि हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। हमें यही निकालना है। तो यदि हम लोग इसको ऐसे लिखें, x बराबर क्या है, a प्लस बी, तो ये भी क्या होना चाहिए, इसकी दोनों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि x प्लस माइनस डेल्टा a जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये इसके बराबर होगा क्या? अब यहां पर देखो, सॉरी, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या होगा, ये प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आगे हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखो, तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर जो हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करें तो a प्लस b एक साथ आ जाएगा, ये और यहां से भी a प्लस b, और यहां से आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समीकरण 1 में देखो, x बराबर कितना है, तो ये प्लस बी है, तो x बराबर हम लोग कितना पुट कर देंगे, ये प्लस बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, और ये प्लस बी के बराबर कितना पुट कर देंगे, तो x पुट कर देंगे। तो x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बात समझ में आ गया क्या? तो x से x क्या हो गया, कट गया। तो यहां से डेल्टा x बराबर जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा दोनों के संयोजन में के बाद की त्रुटि। यहां से आपने क्या सीखा कि यदि a को अकेले आप मापोगे तो उसमें यदि त्रुटि कितना है, प्लस माइनस डेल्टा a, b को अकेले मापोगे और उसमें त्रुटि कितना है, प्लस माइनस डेल्टा b, तो x एक ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों के योगफल से बना हुआ, मतलब a प्लस b के बराबर है। तो x में कितने की त्रुटि आएगी, तो मैंने मान लिया कि x की त्रुटि कितना है, प्लस माइनस डेल्टा x। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a का मापित मान कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a,
v का मापित मान मतलब मापा गया मान कितना हो जाएगा, तो v प्लस माइनस डेल्टा v, ये तो त्रुटि है ना। तो x का जो मापित मान होगा वो क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब क्वेश्चन के अनुसार x बराबर ये प्लस b है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर किसके बराबर होना चाहिए, तो ये प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से ये प्लस b एक साथ ले आया, तो x प्लस माइनस डेल्टा, और ये प्लस b का यहां से लिख दिए, तो x आ गया, x कट गया, तो डेल्टा x बराबर कितना बचेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यदि अपने पास तीन राशि रहता कि x बराबर क्या है, ये प्लस b प्लस c, और हम निकालते क्या, डेल्टा x, तो यहां पर सिंपली लिखते डेल्टा x बराबर क्या, डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी क्या है, तो ए में त्रुटि है, बी के मापन में त्रुटि है और सी के मापन में त्रुटि है। तो ये था मापन में त्रुटि का संकलन। जब हम लोग दो क्वांटिटी या दो से अधिक क्वांटिटी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसके योगफल में जो त्रुटि आएगा वो डायरेक्ट हम लोग अलग अलग त्रुटि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये था अपना क्या, संकलन में त्रुटि मतलब योगफल में त्रुटि। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यकलन में त्रुटि। क्या पढ़ेंगे, व्यकलन में त्रुटि। तो व्यकलन में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे कि ये के मापन में, माना ये के मापन में, ए के मापन में डेल्टा ए की त्रुटि है, उसी तरह से बी के मापन में प्लस माइनस डेल्टा बी की त्रुटि है, और x एक ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों के अंतर से बना हुआ है। यदि x बराबर क्या है, ये माइनस बी है, x एक ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों के अंतर से बना हुआ है, मतलब x बराबर क्या है, ये माइनस बी है। तो x में कितना त्रुटि होगा, तो यदि x में x के मापन में कितने की त्रुटि होगी, तो प्लस माइनस डेल्टा x की त्रुटि है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां तक आया या नहीं आया, सभी लोग नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे। तो यहां पर हो जाएगा क्या आपका, तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर हो जाएगा ये माइनस बी, और यहां से प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, यहां पर देखो माइनस इधर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां ए माइनस बी बराबर कौन है, x, तो x से ये चला जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, डेल्टा x बराबर बच जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहां से हमने क्या सीखा कि यदि a के मापन में डेल्टा a की त्रुटि है, b के मापन में डेल्टा b की त्रुटि है, तो x बराबर a माइनस बी एक ऐसी भौतिक राशि है, उसमें यदि त्रुटि निकालना है और उसमें त्रुटि डेल्टा x है, तो इसमें भी अंतर में भी दोनों के योगफल के बराबर ये त्रुटि आएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो आज इसको हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं। मान लो कि अपने पास दो प्रतिरोध है, प्रतिरोध समझते हो, मानो कि अपने पास दो प्रतिरोध है, R1 बराबर 2 प्लस माइनस 0.03 ओम, और एक R2 प्रतिरोध है जिसका वैल्यू मान लो 3 प्लस माइनस 0.04 ओम है। बात समझ में आया। अब मैं बोलूं कि R1 प्लस R2 में त्रुटि निकाले, R1 प्लस R2 के मापन में त्रुटि निकाले, और दूसरा R1 माइनस R2 के मापन में त्रुटि निकाले, त्रुटि कितना होगा। बात समझ में आ रहा है। R1 प्लस R2 के मापन में त्रुटि कितना होगा और R1 माइनस R2 के मापन में त्रुटि कितना होगा, हमें क्या निकालना है, समझ में आया। तो मान लो R1 प्लस R2 है,
तो R1 कितना है, तो मान लो कि x बराबर क्या है, R1 प्लस R2। तो अभी मैं बताया कि यदि a के मापन में कितने की त्रुटि हो, डेल्टा a की, b के मापन में कितने की त्रुटि हो, डेल्टा b की, तो a प्लस b के मापन में जो त्रुटि आता था वो कितना आता था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ x बराबर R1 प्लस R2 दिया हुआ है, तो R1 प्लस R2 यदि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो R1 प्लस R2, R1 2 और 3 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है कि R1 प्लस R2 के मापन में यदि त्रुटि कितने का हो, कि R बराबर है R1 प्लस R2। तो R के मापन में त्रुटि यदि कितना है, डेल्टा R, कितना है, डेल्टा R, तो डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से डेल्टा R बराबर डेल्टा R1 यहां से निकाल लेंगे क्या, तो डेल्टा R1 कितना है बताओ, तो 0.03। डेल्टा R2 कितना है, तो 0.04। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको जोड़ दो तो डेल्टा R बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.03 और 0.04 कितना हो जाएगा, 0.07। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया डेल्टा R, मतलब R1 प्लस R2 के मापन में त्रुटि। उसी तरह से बोलता R1 माइनस R2 के मापन में त्रुटि क्या होगा, R1 माइनस R2 के मापन में त्रुटि क्या होगा। यदि R बराबर R1 माइनस R2 है तो इसमें भी बताया कि इसमें भी त्रुटि यदि डेल्टा R है तो डेल्टा R बराबर सूत्र क्या बताया, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। मतलब योगफल हो या अंतर हो, दोनों में जो त्रुटि होगा, त्रुटि का क्या करते हैं हम लोग, सीधा जोड़ देते हैं। तो सीधा जोड़ेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.07। एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था मापन में त्रुटि का अंतर। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल में त्रुटि, कि यदि दो भौतिक राशि, अलग अलग भौतिक राशि ए और बी है, और एक ऐसी राशि है जो दोनों के गुणनफल से बना हुआ है, तो ए के मापन में यदि डेल्टा ए की त्रुटि है, बी के मापन में डेल्टा बी की त्रुटि है, और x बराबर ए इंटू बी है, तो उसके मापन में कितनी की त्रुटि होगी, कितने की त्रुटि होगी। तो अगला है गुणनफल में त्रुटि। गुणनफल में त्रुटि, तो गुणनफल में त्रुटि हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये के यदि ये के मापन में प्लस माइनस डेल्टा ए की त्रुटि है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से बी के मापन में प्लस माइनस डेल्टा बी की त्रुटि है, बात समझ में आ रहा है। x एक ऐसी राशि है जो दोनों के गुणनफल से बना हुआ है। x क्या है, एक ऐसी राशि है जो दोनों के गुणनफल से बना हुआ है, मतलब x बराबर क्या है, ये इंटू बी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डेल्टा x के मापन में कितने की त्रुटि होगी, x के मापन में कितने की त्रुटि होगी। तो ये का मापित मान निकाल लो, ए का मापित मान कितना होगा, मापा गया मान कितना हो जाएगा, तो बताओ। तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए। उसी तरह से बी का मापित मान कितना हो जाएगा, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बात समझ में आ रहा है। तो x का मापित मान यदि x प्लस माइनस डेल्टा x है, x का मापित मान कितना है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, तो ये x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस डेल्टा b इंटू क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब इसको गुणा करो तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, ये को गुणा करोगे b के साथ तो a इंटू क्या हो जाएगा b, फिर ये को किसके साथ गुणा करोगे, प्लस माइनस ये इंटू डेल्टा बी, फिर b को गुणा करोगे तो प्लस माइनस b इंटू डेल्टा बी। बात समझ में आया। अब इसको गुणा करोगे तो प्लस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा डेल्टा, सॉरी यहां डेल्टा ये है, तो ये इंटू बी, ये इंटू डेल्टा बी, यहां पर हो जाएगा
डेल्टा ए इंटू बी, और यहां हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब यहां पर देखो ये बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। यहां ए और बी तो बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन त्रुटि देखना, त्रुटि किसकी कितने में आता है, तो दशमलव में आता है। चाहे तो 0.2 हो गया, 0.04 हो गया, 0.05 हो गया, तो त्रुटि जो होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी त्रुटि होती है, मतलब डेल्टा ए का मान बहुत कम होगा। उसी तरह से डेल्टा बी का भी मान क्या होगा, तो इसी तरह से बहुत कम आएगा, 0.02। मान लो डेल्टा ए बराबर 0.04 है, डेल्टा बी बराबर 0.02 है। अब दोनों को मैं गुणा कर दूं, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा बताओ, 8 आएगा, और कितना दशमलव 000, तो 0.0008 कितने अंकों तक चल जा रहा है गुणा करने पर। बहुत छोटी दशमलव वाली क्वांटिटी को गुणा करते हैं तो देखना वो क्या होता है, और छोटा होता जाता है। कहने का मतलब कि ये दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या हो रहा है, बहुत, ये तो पहले से छोटा था, और दो छोटे क्वांटिटी गुणा करेंगे तो और बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास उसको नेगलेक्ट करने पर क्या बच जाएगा बताओ, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बच जाएगा क्या, और इधर से क्या बच जाएगा, ए बी प्लस माइनस ये इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ये बच जाएगा। ये टर्म को क्यों नेगलेक्ट किया समझ में आया। ये डेल्टा ए भी बहुत छोटा है, डेल्टा बी भी बहुत छोटा है, और दो छोटे क्वांटिटी को गुणा करेंगे जो दशमलव से में हो तो वो और छोटा होता जाता है। इसलिए इस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें त्रुटि का कोई एक सही फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, तो ऐसे गुणनफल और भागफल में हम लोग आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। यहां पर निरपेक्ष त्रुटि नहीं मिल पाता है, यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो यहां से x को कॉमन कर लो, या तो दोनों तरफ क्या करो, x से भाग दे दो, दोनों तरफ क्या कर दो, x से भाग दे दो। तो यहां से हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x बराबर ये भी बाय x प्लस माइनस ये इंटू डेल्टा बी बाई एक्स और प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए बाय एक्स। यहां देखो x बराबर क्या है, ए बी। तो ये आगे देखो, इसको अलग अलग करो तो x बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स बराबर ये बी, और x बराबर कितना है, तो यहां ये बी, तो ये बी बाई क्या हो जाएगा, ये बी प्लस माइनस ये इंटू डेल्टा बी, और x का वैल्यू कितना रखेंगे, तो ये बी रख देंगे। उसी तरह से b इंटू डेल्टा ए, और x का वैल्यू कितना रख देंगे, तो ये बी रख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो यहां 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय क्या हो जाएगा, x बराबर ये बी से ये भी कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस माइनस, यहां ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा बी बाय बी, और यहां पर प्लस माइनस बी से बी कट जाएगा तो डेल्टा ए बाय क्या हो जाएगा, ये। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा, देखो यहां से 1 से 1 कट गया, तो इधर क्या बचेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस कॉमन कर दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। कहने का मतलब है कि यदि ए के मापन में डेल्टा ए की त्रुटि है, बी के मापन में डेल्टा बी की त्रुटि है, तो ए बी के मापन में जो आपेक्षिक त्रुटि होगा वो दोनों के आपेक्षिक त्रुटि का योगफल के बराबर होगा। मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी के बराबर होगा। बात समझ में आया या नहीं आया। तो ये था क्या, तुम्हारा मापन के गुणनफल में त्रुटि। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां पर। तो यह था मापन में त्रुटि, और कब, गुणनफल में त्रुटि ज्ञात करने का। और गुणनफल का त्रुटि हमेशा कैसा ज्ञात करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि पता रहेगा तो फिर हम लोग वहां से क्या ज्ञात कर सकते हैं, निरपेक्ष
त्रुटि। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर करके। मान लो अपने पास दो भौतिक राशि है, ये और ये के मापन में, ये आपके पास ये दे दिया हुआ है, ये बराबर मान लो 2 प्लस माइनस, ये मापित मान है ये m, तो 2 प्लस माइनस 0.06 है। और एक क्वांटिटी है b जिसका मापित मान दिया हुआ है, मेजर वैल्यू bm, ये m दिया हुआ है कितना, तो ये m बराबर दिया हुआ है मान लो 2 प्लस माइनस 0.06, और एक b क्वांटिटी है जिसका मापित मान दिया हुआ है कितना, तो मान लो 3 प्लस माइनस 0.02, और कहेगा कि x इक्वल टू ये b एक भौतिक राशि है, तो x के तो क्या ज्ञात करना है, तो x के मापन में ज्ञात कीजिए x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा ज्ञात करना है आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत त्रुटि। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये एक भौतिक राशि है जिसका मापित मान कितना है, तो 2 प्लस माइनस 0.06 यूनिट। उसी तरह से b एक भौतिक राशि है जिसका मापित मान कितना है, तो 3 प्लस माइनस 0.02 यूनिट। x एक ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों के गुणनफल से बना हुआ है, तो x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करना और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। तो आइए क्वेश्चन देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर, अभी मैं बताया था कि ये के मापन में यदि कितने का त्रुटि है 0.06, तो यहां से हम यदि इक्वेट करके लिखें तो ये बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, एक सेकेंड, इंक खत्म हो गया लगता है, इंक कर लेता हूं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे अब गुणनफल में त्रुटि, देखते कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से क्या करते हैं समझते हैं। मान लो कि अपने पास एक भौतिक राशि ये है जिसका मापित मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये m मतलब मेजर वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो मान लो ये 6 प्लस माइनस 0.06 यूनिट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद b एक भौतिक राशि है जिसका मापित मान दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, वो मान लो 3 प्लस माइनस 0.02 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x एक ऐसी राशि है जो दोनों के गुणनफल से बना हुआ है, ये इंटू बी से बना हुआ है। x एक ऐसी भौतिक राशि है जो a इंटू बी से बना हुआ है, x बराबर ये इंटू बी है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए पहला ये के मापन में, सॉरी x के मापन में आपेक्षिक त्रुटि, क्या ज्ञात करना है, आपेक्षिक त्रुटि। दूसरा ज्ञात करना है क्या, x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, क्या निकालना है, तो निरपेक्ष त्रुटि। और तीसरा ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि, x के मापन में प्रतिशत त्रुटि। यहां पर क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि a का जो मापित मान है वो 6 प्लस माइनस 0.06 यूनिट है, b का मापित मान है वो कितना है, तो 3 प्लस माइनस 0.02 यूनिट है। x एक ऐसी भौतिक राशि है जो दोनों के गुणनफल से बना हुआ है, तो x के मापन में आपेक्षिक त्रुटि कितना होगा, निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा और प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। तो हम लोग यहां आइए इसको सोल्व करते, कैसे ज्ञात करेंगे देखना, स्टेप वाइज हम लोग सोल्व करते चलेंगे। तो यहां पर देखो
यदि ये बराबर निकालना चाहूं, ये का मापित मान, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। डेल्टा ए कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0.06 हो जाएगा। डेल्टा बी कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0.02 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से इक्वेट करके निकाल लिया मैंने। ए बराबर 6, बी बराबर 3, डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस 0.06, डेल्टा बी बराबर 0.02। हमें निकालना क्या था, तो पहला निकालना था क्या, आपेक्षिक त्रुटि किसके, एक्स के। तो एक्स बराबर क्या दिया हुआ, ए इंटू बी, और बोल रहा है एक्स के मापन में क्या निकाले, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करें। तो एक्स का आपेक्षिक त्रुटि को कैसे लिखते थे, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स। और देखना सूत्र में क्या बताया था, डेल्टा एक्स बाय एक्स बराबर होता है प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से डेल्टा एक्स बाय एक्स यदि निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, तो डेल्टा ए बाय ए, तो डेल्टा ए दिया हुआ कितना 0.06, और बटा ये कितना दिया हुआ है, तो 6। उसी तरह से प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी कितना दिया हुआ है, तो 0.02, और बी कितना दिया हुआ है 3, तो यहां नीचे क्या रख देंगे 3। डेल्टा एक्स बाय एक्स हो गया इसका आपेक्षिक त्रुटि किसका, एक्स का। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स बराबर, इसको सॉल्व कर दो तो 6 से 6 जाएगा, तो ये बचेगा 0.01, और प्लस इसको भाग दोगे तो ये होगा 0.02 में नहीं लगेगा, एक दशमलव लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना बताओ, 0.006, 0.006। समझ में आ रहा है क्या, 3 6 18, और आगे जाएगा हम एक ही दशमलव तक लेंगे। तो यहां पर देखो डेल्टा एक्स बाय एक्स जो हो गया वो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.01। इसको राउंड ऑफ, देखो सारे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जब हम लोग दो भौतिक राशि को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो दशमलव अंक में दोनों में उतने ही अंक तक लिए जाते हैं जिसका मिनिमम होता है, दशमलव के बाद जिसमें मिनिमम अंकों की संख्या होती है। तो यहां पर कितने अंकों तक जा रहा है दशमलव के बाद, 2 अंकों तक। बात समझ में आ रहा है ना। तो 2 अंकों तक जा रहा है तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 2 अंक में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.01 लिख सकते हैं। तो यहां से डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा बता, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.02। तो ये आ गया क्या अपना आपेक्षिक त्रुटि किसके, एक्स का। समझ में आ रहा है क्या। दूसरा है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या था, तो निरपेक्ष त्रुटि को देखना क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स। मतलब हमको याद क्या करना है, तो डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स और एक्स बराबर ए इंटू बी दिया हुआ, ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू कितना 3, तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18। तो यहां से डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर दिया हुआ कितना, प्लस माइनस 0.02। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कैसे होता है, डेल्टा एक्स से फाइंड करते हैं। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर हो जाएगा कितना 0.02। तो यहां से एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 0.02 इंटू 18। तो ये हो जाएगा 0.360। डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 0.36 यूनिट। अब हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ था प्रतिशत त्रुटि। क्या दिया हुआ था, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या था, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा 100। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना आया है 0.02 और इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2%। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि कितने आ जाएंगे, तो 2% की त्रुटि आ जाएगी किसमें, एक्स में।
तो प्रोडक्ट में समझ में आया है, गुणनफल में त्रुटि कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया। तो ये था त्रुटि। आगे हम लोग पढ़ेंगे योगफल में भागफल में त्रुटि, घातांक में त्रुटि और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, वो आपको अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा। इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।